जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो आर्मी की आपकी वर्तमान जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जेडआरओ लखनऊ जैसे जो लोग हैं, तो 3 जुलाई को जो उनका पेपर हुआ था आपका, तो उसका कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिसकी भी शिफ्ट होगी। तो ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन को 2024 में क्या मिला था। तो जाकिर हुसैन चर्चा में थे आपके, तबला से इनका संबंध है क्योंकि इनकी डेथ हुई थी इस साल, तो इसको इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। जिसने भी ग्रैमी किया वो सही आंसर था। दूसरा था कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी आपकी। तो सीबीआई बना था आपका 1963, ये याद रख लेना, 1963। तीसरा क्वेश्चन आपका कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले तो लिए गए ये आयरलैंड से आपके, और यहाँ से 2 क्वेश्चन थे डीपीएसपी के आपके, और ये जो है आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, 36 to 51 आर्टिकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2025 में जो मनु भाकर हैं आपके, उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। तो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, तो उनका फील्ड पूछा गया, तो वो शूटिंग करती हैं आपकी। ठीक है, तो शूटिंग है आपकी, तो एयर पिस्टल जो करती है उनसे। आपका तीसरा था आपका, चौथा क्वेश्चन आपका, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका जो आपका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में आपका। ठीक है, जो आईएएस वगैरह बनते हैं तो यहीं से बनते हैं आपके, न्यू दिल्ली में इसका वो है आपका। दूसरा था क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 1910 में भारत का वायसराय क्या कौन था। इस टाइप से नहीं था, कुछ था कि कुछ एक्ट 1910 उसमें ईयर दिया गया था, वायसराय पूछा गया, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड था इसमें। पूरा क्वेश्चन नहीं, ये था 1910 में कौन था वायसराय। अगला क्वेश्चन आपका, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर है। रूरल एंड अर्बन एरिया में डिफरेंट है। ऑप्शन के हिसाब से था आपके, रूरल जो एरिया है आपके पे फैसिलिटी नहीं है इन कंपेयर टू अर्बन एरिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी फैसिलिटी है उसी का था। अगला था ठोस द्रव को क्या कहा था। अगर चेंज कहेंगे सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, क्या कहलाता है आपका। ठीक है, तो अगर आपका कोई चीज़ सॉलिड है वहां से आपका लिक्विड में बन रही है, तो क्या कहेंगे इसको। इसको कहेंगे हम मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, मेल्टिंग हो जाएगा इसमें, आपका याद रखेगा। और अगर आपसे पूछेगा लिक्विड से आपका गैस, तो फिर वो इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैसे निकाला जाता है पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों से था। ठीक है, तो यानी 1 किलोमीटर के एरिया में आप कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से निकाला जाता है आपका जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है आपका, वो बिहार राज्य का भारत में, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे आपके। अगला था विंड मिल रोटेट किससे मिलती है। तो आपको पता है ये, अभी आपका एयर जो है उससे रोटेट होती है आपकी। अगला था एक दिन में कितने सेकंड वगैरह होते हैं। 1 आवर में कितने होते हैं, 86,400। ठीक है, निकालने का तरीका सिंपल है इसको, कि एक डे को आप चेंज करो सबसे पहले घंटे में, घंटों को मिनट में, मिनट को कर दो सेकंड में चेंज। अगला था मृत पौधे और जो मृत जानवरों को सड़ा देते हैं, तो डिकम्पोजर जो होते हैं आपके। ठीक है, जैसे मशरूम वगैरह सब डिकम्पोजर हैं, ये क्या करते हैं, खाने को सड़ाने का काम करते हैं, यानी इसको खाद वगैरह में बदलते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, गले की ग्रंथि जो नेक में आपका स्वेलिंग होती है इसके कारण होती है। तो आंसर के हिसाब से यहाँ था आयोडीन आपका। और ये सूजन होती है आपकी। ठीक है, जब आपका थायराइड हार्मोन का जो होता है बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है। अगला था जो बिना घुले पदार्थ है तलहटी में बच जाते हैं। मान लो कोई आपका लिक्विड है आपका, उस पर आपको घुला है, जो चीजें बच गई नीचे, तो क्या कहलाएंगे, अवसाद कहलाएंगे। ठीक है, यानी जो बच जाते हैं आपके, ये चीजें कहा था। तो अगला था फोर्स नहीं है, अगर कि ये विथ ऑप्शन था ये आपका, विथ ऑप्शन से ये बनेगा, तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास के। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही था कि पौधे का वह भाग जो नर होता, इंकेश्वर आपका याद रखना है इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारतीय सेना में सिग्नल कोर का क्या अर्थ है, मुख्य कार्य। तो सिग्नल का मतलब भी आपको संचार प्रणाली प्रदान करना वगैरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन था खाना गर्म करके जो जीवाणु को मारना क्या कहलाता है। जैसे आप मिल्क है उस पे हम क्या करते हैं, विथ ऑप्शन इसका आंसर हो जाए पास्चुराइजेशन हो जाएगा, पास्चुरीकरण। हम दूध को हम गर्म करते हैं ताकि खराब ना हो, तो ये पास्चुराइजेशन हो जाएगा, पास्चुरीकरण हो जाएगा। अगला गेहूं की बाहरी भाग को हटाने की प्रक्रिया, जो प्राण है उसका, यानी जो आपका पीला जो फाट है होता है बाहर का, उसको हटाने की प्रक्रिया, इसमें थ्रेसिंग था आपका। ठीक है, पिसाई कहलाती है आपकी। दूसरा क्वेश्चन सेम और था कि आयोडीन की कमी से शरीर के किस भाग में सूजन होती है आपकी। तो कॉमन सेंस है कि आपका जो नेक में थायराइड ग्लैंड है उसमें, उस ग्लैंड में क्या कहते हैं आपका, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का
चलाने के लिए थायराइड की जरूरत होती है और उसकी कमी से कहाँ सूजन आती है, नेक आंसर जला इसका सही आंसर था। अगला बीपीएसपी से क्वेश्चन था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये रिपीट क्वेश्चन थे फिर भी, यानी कि इसका क्या था, ये थे अपोजिट ऑप्शन के हिसाब से कि जो मूल अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट उनके विपरीत होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो आपके वो न्याय योग्य होते हैं, जिसे आप क्लेम कर सकते हो किसी भी चीज़ में। आपको अगर वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए तो आप क्लेम कर सकते हो, तो इस पे कोई क्लेम नहीं है आपका। डीपीएसपी है राज्य की कल्याणकारी, ठीक है, परिभाषा को बताते हैं कि बेहतर राज्य की स्थापना की बात करता है, न कि आपको अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से था ही पेपर, आगे आगे और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, विजुअल नहीं आ पा रहे। ध्यान दीजिए। और जो मैथ्स रीजनिंग है वो तो बहुत इजी थी, आप मैथ से जिसने स्कोर किया अच्छा खासा स्कोर, करीब करीब बच्चों के क्वेश्चन थे 40+ हो जा रहे थे सही आपके। आगे क्योंकि अब वेटेज दे दिया आपको रिटर्न एग्जाम पे, कि पहले जो वेटेज था आपका दौड़ पे फिजिकल पे होता था, फिजिकल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, इस बार 4 ग्रुप आपको पहले बना दी गई है, ग्रुप 4 तक आपको, और कोई भी आदमी 2 पेपर दे सकता है, तो बेहतर है कि वैकेंसी भी अच्छी है अब। तो देखते हैं कितने लोग आते हैं, रिजल्ट कब आता है उसके लिए देखते देखते अच्छे हैं। थैंक यू।